स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आप अपनी बीएड के एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर चुके होंगे। तो आपको इस चैनल पे सिर्फ ये देखना है कि आपकी बीएड की तैयारी कैसी हो चुकी है और आपको बीएड सेकंड ईयर का जो पहला प्रश्न पत्र है वो आपका नॉलेज एंड करिकुलम इसके क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। आपको देखना है कि आप जो है कितना बेहतर तरीके से तैयारी कर चुके हैं। इसमें आपको नया कुछ भी नहीं बताने वाले हैं क्योंकि टाइम आपके पास में इतना नहीं है कि आपको कुछ नया बताया जा सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? बताइए। अभिभावक हैं या राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है या फिर शिक्षक हैं? तो उसमें जो आंसर सही आएगा ये आ जाएगा आपका शिक्षक, क्योंकि जो पढ़ाने का काम करते हैं वो कौन करता है? शिक्षक ही तो करता है। तो ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कौन सा निर्देश है? बताइए। निषेधात्मक है या सकारात्मक है या नकारात्मक है या आपका प्रत्यक्षात्मक है? तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये होगा निषेधात्मक, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। बताइए। शैशवावस्था या बाल्यावस्था या किशोरावस्था या उपयुक्त सभी? आंसर अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ये तीनों। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये है, शिक्षण का उद्देश्य है। तो आपका इसमें सही आंसर होगा उपयोगी ज्ञान प्रदान कर छात्र का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं होती हैं। बताइए। सहानुभूति होती है या पथ प्रदर्शन या सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका स्किनर का, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सीखने की विशेषता है। तो जो सीखने की विशेषता होती हैं बताइए कौन सी? अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। तो बताइए अधिगम को जो है क्या प्रभावित नहीं करता है? अधिगम को जो है नियोजन आपका प्रभावित नहीं करता है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिगम में उत्तेजनाओं की अनुक्रिया होती है। बताइए। एक या अधिक, बहुत कम या बहुत तीव्र या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी एक या अधिक होती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करना है। बताइए। अभ्यास या अनुभव या परिपक्वता या उपयुक्त सभी? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा अनुभव हो जाएगा, यानी अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त अनुभव प्राप्त करना भी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है? तो ये कहा आपका डॉक्टर मैस ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बताइए कौन है? कोहलर हैं या पावलोव हैं या स्किनर हैं या थॉर्नडाइक हैं? तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए। ये हो जाएगा आपका कोहलर, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, सीखने की खेल विधि उपयोगी है। बताइए। युवावस्था हेतु या पूर्व शैशवावस्था हेतु या बाल्यावस्था हेतु या परिपक्वता हेतु? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बाल्यावस्था हेतु। ठीक है, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है, पुनर्वलन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। बताइए किसने? रोजर ने या हल ने या स्किनर ने या पावलोव ने? तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा हल ने। ठीक है, ऑप्शन बी। आप अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार के गुणों का विकास करना चाहेंगे? बताइए। आधुनिकता के गुण या नैतिक गुण या अवांछनीय गुण या फिर आपके स्वार्थपरता के गुण? बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नैतिक गुण। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शाब्दिक सामग्री का उदाहरण नहीं है। बताइए क्या नहीं है? कहानी नहीं है या लोकोक्ति नहीं है या ग्लोब नहीं है, आपका चलचित्र नहीं है? तो इसमें अगर सही उत्तर के बारे में बात करें तो ये होगा आपका ग्लोब नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक प्रदर्शनात्मक सामग्री का उदाहरण है। बताइए क्या है? मॉडल है, चलचित्र है, पोस्टर हैं या उपयुक्त सभी हैं? अगर इसमें सही आंसर की बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रव्य सामग्री का उदाहरण है। बताइए श्रव्य सामग्री का कौन सा उदाहरण है? तो यह है आपका
टेप रिकॉर्डर, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ सुनने का होता है, बाकी सब देखे जा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है स्थानीय पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है। तो स्थानीय जो पर्यावरण में जो अध्ययन किया जाता है ये गांव का और शहर का, यानी कि इन दोनों का किया जाता है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है स्थानीय अवलोकन के लिए आवश्यक है। तो स्थानीय अवलोकन के लिए जो आवश्यक है ये सभी आवश्यक होते हैं, यानी बालकों की आयु, मानसिक विकास, कक्षा का स्तर, ठीक है। आइए आपका अगला क्वेश्चन है शैक्षिक भ्रमण विवरण लिखने के लिए आवश्यक नहीं है। बताइए क्या नहीं है? स्थिति नहीं है, या सीमा एवं विस्तार नहीं है, प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, या साइकिल नहीं है। इसके सही उत्तर के बारे में बात करेंगे तो साइकिल नहीं है, बाकी जो है ये तीनों हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। बताइए कब हुआ था? सन 1967 में, सन 1963 में, या सन 1961 में, या इनमें से किसी में नहीं। तो ये हुआ था आपका सन 1961 में, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण होता है, बताइए कौशल प्रधान होता है, या प्रशिक्षणार्थी केंद्रित होता है, या आपका कक्षा केंद्रित होता है, या इनमें से कोई नहीं। अगर इसमें सही उत्तर के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कक्षा केंद्रित होता है। आपका अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं होता है। बताइए किसका नहीं होता है? कैमरे का नहीं होता है, या टेप रिकॉर्डर का नहीं होता है, या फेविकॉल का नहीं होता है, या मॉनिटर का नहीं होता है। तो इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा फेविकॉल का नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण का सोपान कौन सा है। बताइए कौन सा है? अगर इसमें सही उत्तर के बारे में बात करेंगे तो ये आपके उपयुक्त सभी, यानी कि शिक्षण कौशल का सैद्धांतिक विवेचन, विशिष्ट शिक्षण कौशल का विवेचन, और आदेश पाठ का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रयोग विधि से छात्र करके सीखते हैं, या छात्र देखकर सीखते हैं, या छात्र अनुभव करके सीखते हैं, या उपयुक्त तीनों से। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त तीनों से, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है जो छात्र पढ़ने में कमजोर हों उनके प्रति आप क्या दृष्टिकोण रखेंगे। बताइए। तो ये जो आपका रखा जाना चाहिए सहानुभूति का, ऑप्शन डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। तो बाल्यावस्था की जो प्रमुख वैज्ञानिक विशेषता है वो बताइए क्या हो जाएगी? हो जाएगी आपकी सामूहिकता की भावना, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए ये होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें बताइए प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, या छात्र अध्यापक से शंका समाधान करे, या अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछकर। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी अध्यापक और छात्र दोनों से प्रश्न पूछकर। आपका अगला क्वेश्चन है अच्छा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व क्या है। जो सबसे प्रभावी तत्व है वो है आपकी शिक्षण विधि, ठीक है, ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन है खेल संबंधी सिद्धांत हैं। तो खेल संबंधी आपके जो है 5 सिद्धांत हैं, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है जो व्यक्ति सहानुभूति के गुण से वंचित है उसे शिक्षक नहीं बनना चाहिए, यह कथन किसका है। तो ये कथन है आपका जॉन ड्यूवी का, ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारक विकास या वृद्धि को प्रभावित करता है। बताइए कौन सा करता है। तो ये जो है सारे ही करते हैं, यानी भोजन, व्यायाम और ग्रंथियों की क्रियाशीलता, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख आधार है। बताइए क्या है? अधिगम है, या रुचि है, या लिंग भेद है, या उपयुक्त सभी हैं। तो जो इसमें सही आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी अधिगम, रुचि और लिंग भेद, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है आप चाहते हैं कि आप छात्रों को जो पढ़ाते हैं उसे भूले नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे। बताइए गृह कार्य देंगे, या पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, या नवीन परिस्थितियों में अर्जित भूमिका का प्रयोग कराएंगे, या उपयुक्त तीनों। तो जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका। आपका अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम तथा क्या एक दूसरे के पूरक हैं। बताइए क्या आएगा इसमें? विज्ञान आएगा, पर्यावरण आएगा, इतिहास आएगा, या वायुमंडल आएगा। तो जो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पर्यावरण, यानी वंशानुक्रम तथा पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं।
आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण वह बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह मत किसका है? बताइए तो ये मत किसका है? ये आपका रॉस का। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस सन के पश्चात पाठ्यक्रम विकास पर पुनः विचार किए गए? बताइए 1960 में, 1961 में, 1969 में, 1965 में। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1965 में। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया जाता है? तो ये जो आपका किया जाता है, ये किया जाता है इन सभी के अनुसार, यानी रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार और क्षमताओं के अनुसार। आपका अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के उदाहरण कौन से हैं? तो बाल केंद्रित जो पाठ्यक्रम के जो उदाहरण हैं आपके, ये हैं उपयुक्त सभी, यानी कि मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति और योजना पद्धति। आपका अगला क्वेश्चन है, घर ही शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है आपका, यह है पेस्टालॉजी का। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्यूरे शब्द का अर्थ है, बताइए क्या है? तो जो इसका अर्थ है, ये आपका दौड़ का मैदान। ठीक है, ऑप्शन ए। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया? तो आपका जो दिया गया है, ये 1986 में जो आपकी भाषा नीति पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कोर पाठ्यक्रम में मुख्य विषय कौन से होते हैं? तो जो कोर पाठ्यक्रम में आपके मुख्य विषय होते हैं, ये उपयुक्त सभी होते हैं, यानी भाषा व गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और सामान्य विज्ञान व सामाजिक अध्ययन, ये सभी होते हैं, याद रखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है? बताइए। योजना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो आपके पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, ये है आपके उपयुक्त सभी हो जाएगा। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रों का चरित्र निर्माण करना और बालकों को लोकतंत्रीय समाज हेतु तैयार करना। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिकारियों द्वारा निर्धारित कौन से विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? बताइए। भाषण प्रतियोगिताएं, वाद विवाद, कविता पाठ या उपयुक्त सभी? तो आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। शिक्षा क्या है? बताइए। एक प्रक्रिया है या अधिगम है या उत्पाद है या उपयुक्त सभी हैं? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? बताइए। संकुचित होता है, विस्तृत होता है, प्रायोगिक होता है या विकासात्मक होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विस्तृत होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के मुख्य आधार कौन से हैं? बताइए। अधिगम करता है या समुदाय समाज या राष्ट्र या उपयुक्त सभी? तो आपको जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? बताइएगा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारण करना, बालकों की क्षमता व रुचियों का विकास करना, बालकों के विचारों का विकास करना। आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम संग्रह है, बताइए किसका संग्रह है? आपका जो पाठ्यक्रम है, ये है इन सभी का। ऑप्शन डी, यानी विद्यालय विषयों का, अधिगम अनुभवों का और अधिगम क्रियाओं का भी। आपका अगला क्वेश्चन है, बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? बताइए। तो ये करता है आपके जीवन मूल्यों का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? बताइए क्या हैं? तो ये आपकी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि बालकों की रुचियों को महत्व देना, समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है और करके सीखने की आदत विकसित होती है। ठीक है, उपयुक्त सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, जॉन ड्यूई ने बच्चों की रुचियों को पाठ्यक्रम के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया है? तो ये क्या है आपका 4 वर्गों में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रोज के द्वारा पाठ्यक्रम के अंतर्गत कितनी क्रियाओं का उल्लेख किया गया? तो ये जो किया गया आपका 2 क्रियाओं का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया है? तो ये दिया है आपका रूसो ने। ऑप्शन ए आपका सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? बताइए कौन है? प्लेटो हैं, हीगल हैं या सुकरात हैं या उपयुक्त सभी हैं? तो ये है आपके उपयुक्त सभी। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषय को स्थान दिया गया है? तो बताइए किसको दिया गया? ये दिया गया आपका इन सभी को, यानी उपयुक्त सभी को, इतिहास को, भाषा व साहित्य को और नीति शास्त्र को। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आपका अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है? बताइए किन बातों पर बल दिया जाता है? तो इन सभी बातों पर आपका बल दिया जाता है, यानी कि स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर, बालकों की रुचियों व योग्यताओं पर और आवश्यकताओं पर। इसीलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? बताइए बौद्ध काल में जो आपके शिक्षा के उद्देश्य थे वो क्या थे? तो ये उपरोक्त सभी थे, यानी चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, जीवन हेतु तैयार करना। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रुनर के अनुसार अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं? बताइए कौन कौन से होते हैं? क्रियात्मक होते हैं, प्रतिमात्मक होते हैं या प्रतीकात्मक होते हैं? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना होता है? तो इसमें आपका आंसर होगा इन सभी का, यानी कि नियमों के, ज्ञान के और सिद्धांतों के। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? बताइएगा ज्ञान प्राप्ति के आपके कितने स्रोत हैं? 2 हैं या 4 हैं या 5 हैं या 3 हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के आपके 2 स्रोत हैं। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? तो वैज्ञानिक विधि के जो आपके तत्व हैं ये आपके बताइए कितने हैं? 5। आपका अगला क्वेश्चन है, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, ये कथन बताइए किसका है? तो ये कथन है आपका विलियम जेम्स का। ठीक है, ऑप्शन ए।